कैलकुलेट करें सर, आपके हिसाब से कैसे है नंबर ये? हाँ, तो हमारे आउटलुक के हिसाब से भी नंबर जो आप बोल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, स्पेशली ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में राइट नाउ जो हमारा मार्जिन का था कि हमारा एक अनुमान था कि मार्जिन तकरीबन 12,900 करोड़ का ईबिटा रहेगा। ईबिटा में 1,000 करोड़ करीब का बेहतर परफॉर्मेंस किया है कंपनी ने। ऑल्सो रिटेल में इनलाइन काइंड ऑफ नंबर्स ही हैं राइट नाउ, बट मेरा ये व्यू है कि रिटेल में भी थोड़ा सा हमारा 46 से 50 करोड़ का ही ईबिटा का था राइट नाउ, उसमें भी थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस ही मिला है राइट नाउ। अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखेंगे ये नंबर्स आज काफी अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली ऑन द ओटीसी साइड जहाँ पे मेरे को लगता है प्रोडक्ट स्प्रेड उनके फेवर में काम किए हैं राइट नाउ, तो उसका इनको बेनिफिट डेफिनेटली मिला होगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें जियो के नंबर जो थे वो स्लाइटली आप वो ऑलरेडी जो आ गए थे वो थोड़े वीक थे, बट उसमें कमेंट्री कैसी रहेगी वो आज एनालिस्ट मीट है इनके 8 बजे, उस टाइम दे विल बी टॉकिंग दिस थिंग, तो वो देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल बेसिस पे नंबर हमारे उम्मीद से बेहतर ही है और हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से आपको अच्छा मूवमेंट देने का यहाँ से मूवमेंट करेगा राइट नाउ। और सबसे बड़ी बात है कि आप जीआरएम वगैरह में भी आपने लास्ट 1-2 महीने में रिकवरी देखी है, तो उसका भी इनको बेनिफिट मिला ही होगा डेफिनेटली। हाँ नहीं, वो दिख भी रहा है इनके ओटीसी बिजनेस के अंदर, हमको दिखता है टिपिकली वो 8-8.5% का मार्जिन ये जो शो कर रहे हैं वो 6% से बढ़कर आया है। अभिषेक, आपने भी इस नंबर्स को उम्मीद से बेहतर या फिर इसको ठीक ही बोला है। मेरे को सिर्फ आपसे एक और चीज़ समझनी है, इनका जो ऑपरेशन फ्रंट्स पे जो कामकाज है मार्जिन, मेरे को यहाँ पे ज़रा एक्साइटमेंट ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना कंसो नंबर के अंदर अगर आप कैलकुलेशन पे जाएंगे वो तो मार्केट एक्सपेक्टेड था। अच्छा, इनके मैं आरपू के नंबर बताया तो 178 रुपये आ गए हैं। पिछली बार जब जियो के नंबर या 2 घंटे पहले देते तब ये नहीं आया था। अभी 178 रुपये 40 पैसे का आरपू आया, पहली बार 177 रुपये कुछ था। एक बार आरपू पे कमेंट करेंगे अभिषेक, आपको ये कैसे लगे इसके आरपू नंबर, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर? मिथा राइट नाउ तो आरपू में इतना मेरे को उतना नहीं लगा है, और इसमें आपको नंबर्स में भी लग ही रहा था कि थोड़ा बहुत यहाँ पे नंबर्स में आपको दिखेगा, बट नंबर्स के हिसाब से मैं यानी कि हो सकता है इसमें कुछ नंबर ऑफ डेज वगैरह और इसका हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन का उसका इम्पैक्ट आया हो, बट ये डेफिनेटली आई वुड गिव अ पास ऑन, लाइक आई गिव अ मार्जिनल बेनिफिट टू द कंपनी ऑन द आरपू साइड राइट नाउ। हेलो। ओके, ठीक है अभिषेक, मैं इसको फिर से कैटेगराइज कर रहा हूँ आपसे, मैं एक एक करके जरा कुछ एक चीज़ें और पता करता हूँ। फर्स्ट, जैसे अभी आपने मेरे को कहा कि आरपू का हम एक नॉर्मल नंबर मानते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं और ज़्यादा बदलाव भी नहीं है, सिर्फ 1 रुपये का मामूली सा बदलाव है। हालांकि ये इंडस्ट्री के अंदर सेकंड बेस्ट आरपू नंबर है, इससे पहले भारती सबसे बेस्ट देता है। लेकिन इंडस्ट्री की एक फिलॉसफी है, इंडस्ट्री ये कहती है कि जब तक हम 200 रुपये का आरपू नहीं दिखाते तब तक हम बहुत अच्छा इसको नहीं मानेंगे। तो इसलिए 200 रुपये के आरपू जब तक नहीं आते तब तक स्लाइटली इस नंबर को मार्केट एक स्लाइटली पॉजिटिव टू एक रेंज का ही मान के चलेगा। इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा एक्साइटमेंट नहीं कैलकुलेट करेगा जब तक 200 के नहीं आते, खुद इंडस्ट्री का ऐसा मानना है। अच्छा अभिषेक, एक चीज़ मेरे को बताइए, मैं उसी क्वेश्चन पे वापस आ रहा था, मैंने आरपू के से रोक दिया था, वो थे इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो कि 16% आए, कम नहीं है। रिलायंस के 16% ऑपरेटिंग मार्जिन्स आना और 13% से सिक्वेंशली इंक्रीज होके आए हैं 16.5%, 16.2%। और इनका जो एबिट का रुपये में है वो करीब 35,000 करोड़ रुपए आया है। तो ये मेरे को ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है, बजाय मैं टोटल प्रॉफिट को बोलूँ कि हाँ ये थोड़ा उम्मीद से बेहतर है, रेवेन्यू ने स्लाइटली मिस किया। तो आप ऑपरेशनल फ्रंट पे रिलायंस के नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑपरेशनल फ्रंट पे भी अगर हम देखेंगे नंबर्स अच्छे ही हैं, नंबर्स में आपकी देखना पड़ेगा प्रोडक्ट स्प्रेड वगैरह इनके फेवर में काम किया होगा डेफिनेटली। और आज जिस हिसाब से रिलायंस का साइज है, जिस हिसाब से आज की तारीख में मार्जिन वगैरह है, आप पीयर्स में भी देख लीजिए आप कंपेरेटिवली। और आप जियो का मेरा ये व्यू है, जैसे आप बोल रहे थे कि 200 रुपए का जो है वो मेरे को लगता है जैसे जैसे 5G का आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा राइट नाउ, बिकॉज अभी 5G इम्प्लीमेंटेशन ऑनसेट पे हुआ नहीं है और अब धीरे धीरे 5G में होगा, तो आपको वहाँ पे आरपू का बिकॉज रिलायंस के कस्टमर्स में माइग्रेशन जो होगा 4G to 5G होगा, तो हैंडसेट का इतने इशू नहीं आएगा, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर आप देख रहे हैं राइट नाउ तो जियो के लिए एक बहुत बड़ा यानी कि आप ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा। और डेफिनेटली रिटेल साइड पे देखना पड़ेगा कि भाई हाउ एग्जैक्टली, बिकॉज मैं आज की तारीख में रिलायंस को अगर आप देखेंगे तो इसका 50% से ज्यादा का ईबिटा और क्लोज टू 35% के करीब का नंबर आज की तारीख में
आता है वो रिटेल B2C सेगमेंट से आता है। तो आप वो मार्केट आज की तारीख में भी कितना बड़े साइज की कंपनी जो मिल रही है राइट नाउ, वो आपको एकदम, यानी कि ये वैल्यूएशन वाइज में हमारा ये व्यू है कि डेफिनेटली इसमें काफी ज्यादा गुंजाइश है कि ये स्टॉक मार्केट में आगे जाके रीरेटिंग का रहेगा। हम्म। तो मैं एक्सपेक्ट करके चलो कि जब मंडे को रिलायंस का शेयर खोलेगा तो अपने ऑपरेशनल बेनिफिट से, यानी कि ऑपरेशनल नंबर से, अपने OTC नंबर के कारोबार से, अपने रिटेल के 7% के मार्जिन से, और जियो को एक नॉर्मल या फिर ये कहें कि एक स्लाइटली साइडवेज समझते हुए ये पॉजिटिव खोलेगा। चांसेस कितने हैं कि 2500 के ऊपर आके ट्रेड कर सकता है अभिषेक? डेफिनेटली, और सबसे अच्छी बात है कि मार्केट में है ना, अगर आप देखेंगे जियो के पहले इस बार पोजीशनिंग नहीं हुई है लॉन्ग साइड पे, अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज है। जनरली हमने कई बार देखा है कि स्टॉक ऊपर खुलता है और उसके बाद अच्छे नंबर के बाद स्टॉक चल जाता है, बिकॉज प्री मार्केट रैली और या जो आप बोलेंगे प्री पोजीशनिंग साइड पे भी। तो मेरे को लगता है कि अब मंडे को डेफिनेटली कुछ इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी तक रिलायंस को अंडरवेट कर रखा है अपने पोर्टफोलियो में, वो आगे जाके इसमें अपना वेटेज डेफिनेटली बढ़ाएंगे। ओके ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपका मैंने समय थोड़ा ज़्यादा भी ले लिया, लेकिन हाँ कुल मिला के मैं अगर नंबर्स के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो नंबर्स को ठीक माना जाएगा, या फिर उम्मीद से बेहतर इसको समझे, इसको उस कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। मैं फिर से आपके सामने वो सारे पॉइंट्स रखता चलता हूँ जहाँ जहाँ से नंबर आपको थोड़े ठीक या फिर स्लाइटली एक रेंज के अंदर लगेंगे। मैं एक एक करके बिजनेस पे आता हूँ। पहले आता है इनको OTC बिजनेस, इसको ऑयल टू केमिकल बिजनेस कहा जाता है टिपिकली, और यहाँ पे जो कंपनी ने अपने मार्जिन दर्ज किए हैं वो करीब 8% से ज़्यादा के दर्ज किए हैं, और ये सिक्वेंशियल बेसिस यानी कि पिछली बार के मुकाबले ये 6% से बढ़े हैं 8%। 2% के मार्जिन इस जगह पे इंक्रीज होना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, इसलिए इसको OTC बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मार्जिन के नाम पर ही, हालांकि इसके रेवेन्यू और इसके प्रॉफिटेबिलिटी की एडजस्टमेंट होती है वो मार्केट एक्सपेक्ट करता है, हाल वो भी नंबर भी